नमस्कार साथियों। तो हम लोग सदगति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सदगति कहानी में हम लोग अब जो 3 नंबर तक हल कर चुके थे, ये चौथा, 5वां और छठा प्रश्न बाकी है। तो अब मैं इन सभी को हल नहीं कराऊँगा। अब मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ इसमें से। सदगति कहानी भारतीय समाज की रूढ़ियों और दलित शोषण को उजागर करने वाली कहानी है, विवेचना कीजिए। ठीक है? इसी बात आप लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन करके प्रश्न को लिख सकते हैं, जैसे सदगति दलित शोषण का यथार्थ दस्तावेज है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो जो दुखी चमार जो है उसके ऊपर जो शोषण हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग उत्तर में लिख दीजिएगा। पहले भूमिका लिख लीजिएगा, फिर उसके बारे में जो कहानी में हुआ उसके बारे में लिख लीजिएगा और अंत में उपसंहार लिख दीजिएगा, निष्कर्ष लिख दीजिएगा। इसी प्रकार सदगति कहानी में व्यक्त दलित जीवन की त्रासदी को उद्घाटित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थोड़े बहुत मिलते-जुलते ही हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आज इस प्रश्न का उत्तर लिखा दे रहा हूँ। सदगति कहानी भारतीय समाज की रूढ़ियों और दलित शोषण को उजागर करने वाली कहानी है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसी से आप लोग ये जो मैंने आपको 3-4 प्रश्न हल कराए हैं, इसी में से आप इन सबको हल करने के पश्चात आप ये 2 प्रश्न भी हल कर सकते हैं। सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1931 ईस्वी में रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दलित समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। 1931 में रचित यह कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। ठीक, तो हम लोग भूमिका पहले लिख लेंगे। सदगति कहानी में दलित समस्या के विभिन्न पक्षों जैसे अस्पृश्यता, आर्थिक शोषण और बेगार इत्यादि की सघन प्रस्तुति हुई है। प्रेमचंद की कई कहानियों में भारतीय समाज की रूढ़ियों और दलित समाज का चित्र दिखाई पड़ता है, जैसे गुल्ली डंडा, दूध के दाम, सदगति और कफन इत्यादि में। प्रारंभ में प्रेमचंद जी पर गांधी जी का प्रभाव था, जिससे प्रेरित होकर वे आदर्शवादी कहानियां लिखा करते थे। ठीक है, इन कहानियों में वे समाज की समस्याओं को तो प्रदर्शित करते थे, किंतु साथ ही कहानी के अंत में सब कुछ एक आदर्श बिंदु पर लाकर समाप्त कर देते थे। प्रेमचंद धीरे धीरे इस आदर्शवादी दृष्टिकोण को त्याग कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाने लगे और उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, निम्न वर्गों के शोषण आदि का यथार्थ रूप में अपने रचनाओं में चित्रण करने लगे। सदगति कहानी भी उन्हीं यथार्थवादी कहानियों में से एक है, जिसमें प्रेमचंद जी ने भारतीय समाज की रूढ़ियों तथा दलितों पर होने वाले शोषण को प्रदर्शित किया है। मैंने ये काफी लंबी भूमिका वैसे लिख दी है, आप लोग इसको शॉर्ट में लिखिएगा। वैसे भी आप लोगों को लगभग 6, 7, 8 पेज का उत्तर लिखना है, तो इतना तो चलता है। सदगति कहानी अब जो मेन लिखेंगे हम लोग। सदगति कहानी के पात्र दुखी चमार और पंडित घासीराम द्वारा प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त अभिजात वर्ग मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भाव को उजागर किया है। यह समाज में व्याप्त एक रूढ़ी है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म उच्च वर्ग में हो जाए तो वह सब पर राज करे और यदि निम्न वर्ग में हो जाए तो वह उच्च वर्ग की सेवा करे। इस कहानी में प्रेमचंद दिखाते हैं कि सदियों से दलितों पर होने वाले शोषण ने दलितों को स्वयं यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वे अपवित्र होते हैं। दुखी स्वयं को निम्न वर्ग और पंडित जी को उच्च वर्ग का मानते हुए सोचता है कि अब ये सदगति कहानी की पंक्तियां हैं। पंडित के घर में चमार कैसे चला है, बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। ठीक है, तो ये दुखी बोलता है जब वह उनके घर में प्रवेश कर जाता है और पंडिताइन उसके ऊपर आग फेंक देती है। इस कहानी में दलितों के प्रति ब्राह्मणों की हेय दृष्टि व बेगार का सटीक चित्रण हुआ है। प्रेमचंद ब्राह्मणी के माध्यम से उस निर्दयता को चित्रित करते हैं जो भूखे दलित को भोजन कराने तक को अपवित्र समझते हैं, आग भी फेंक कर देते हैं। कहानी में प्रारंभ से समाज में व्याप्त इस कुरीति को भी दिखाया गया है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्तियों के छुए हुए सामान को भी अपवित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी रूढ़ियां थी जो समाज में व्याप्त थी, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो एक पंक्ति आती है कहानी में कि दुखी झुरिया से कहता है, तू कुछ मत छूना, यहाँ मत हो जाएगा, तू कुछ मत छूना नहीं गजब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पंक्ति हम लोग कोट कर देंगे। इस कहानी में प्रेमचंद ने केवल दलित वर्ग की दुर्गति का वर्णन करते हैं, न केवल दलित वर्ग की दुर्गति का वर्णन करते हैं, अपितु आगे बढ़कर चिखुरी गोड़ के माध्यम से उस उभरती हुई दलित अधिकार चेतना को भी शामिल करते हैं जो अम्बेडकर के आने से पैदा हुई। अब वही कोट कर देंगे। इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी, दिल लगी है कि ये गरीब की जान ले ली, पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। तो ये लाइन हम लोग कोट कर देंगे। अब अंत में बस निष्कर्ष लिख देंगे कि इस कहानी के अंत में यह दिखाया जाता है कि इस प्रकार ब्राह्मण परिवार ने एक दलित का शोषण किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
किंतु फिर भी ब्राह्मण परिवार को उसके प्रति कोई संवेदना न हुई। उनके लिए उस दलित के जीवन का कोई मूल्य नहीं। अब निष्कर्ष हो जाएगा, सदगति कहानी में प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों को और दलितों के शोषण को उभारा है। प्रेमचंद की सदगति कहानी समाज में प्रेमचंद की सदगति कहानी समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर एक कठोर प्रहार है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगली कहानी है वापसी, उषा प्रियंवदा जी की। ठीक है, तो उस कहानी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।